जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा आपको हमेशा खुश और स्वस्थ हमेशा रखे, क्योंकि खुशी से ही सब कुछ अच्छा लगता है। आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा स्वरूप खंडित हो गया तो तुम इतना रोते क्यों हो? क्यों परेशान होते हो मेरे बच्चे? तुम दिन रात रोते ही जा रहे हो मेरे बच्चे। अब रोना बंद कर दो मेरे कहने पर। तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तुमने साईं सच्चरित्र पढ़ा ही है ना कि मैं आज बच्चे, जो संसार में किसी भी धातु का बना हो, कुछ भी हो, तो वह निश्चित ही जाएगा। जब एक इंसान आकर जाता है तो तुम किसी भी चीज़ के लिए क्यों रोते हो? जो इस संसार में आया है ना, उसे जाना ही है। एक न एक दिन वो जाएगा ही। मेरी प्रतिमा तो फिर भी एक वस्तु, एक धातु की बनी हुई थी मेरे प्यारे बच्चे। पीतल हो या फिर लोहा, कुछ भी हो जाए, एक दिन हर एक चीज़ का अंत होना ही होता है। तुम जानते हो ना, तो फिर इतना दुखी क्यों होते हो? मेरी प्रतिमा टूटने से, खंडित होने से तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा? ये तो तुम्हारी भूल है मेरे बच्चे। तुम अभी नादान हो। तुम लोगों के कहने में आ रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। जो तुम्हें लगा वो गलत है। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि तुम सरासर गलत हो मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हारे उस स्वरूप के साथ क्या क्या यादें थी, क्या क्या अनुभव थे, है ना? अब परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। स्वरूप जरूर खंडित हुआ है मेरे बच्चे। वो तुम पर, तुम्हारी उसके साथ बहुत यादें थी ना। तुम उसे खास शिरडी से लाई थी। वो स्वरूप मैंने ही तो तुम्हें दिया था शिरडी में मेरे बच्चे। आगे भी तुम्हारे लिए बहुत खास सोच रखा है मैंने। मैं ही तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा, तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें उन्नति के रास्ते पर ले जाना मेरा काम है मेरे बच्चे। इसीलिए तुम ही तो कहते हो मुझे कि वह बाबा गाड़ी तुम चलाओ। तो बस अब मैं ही तो तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे जीवन की गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। तुम कहते हो ना बाबा, मेरी गाड़ी तुम्हारे हवाले है, तो मैं ही तो चलाऊँगा। तुम्हारे पास तो कितने रूप प्रतिरूप है ना? मैं मानता हूँ कि बहुत दिनों से वह प्रतिमा तुम्हारे साथ थी। तुम्हारा उस प्रतिमा से बहुत अधिक लगाव हो चुका था, क्योंकि तुम उस प्रतिमा को लेकर, कि तुम उस प्रतिमा के साथ शुरू से जुड़े थे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे कहने पर तुम उदास मत होना। तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरा मन भी उदास हो जाता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा स्वरूप देने जा रहा हूँ। तुम उसका उसी तरह से स्वागत करना जैसे इस प्रतिमा का किया था मेरे बच्चे। जे तुम पर आँच आने वाली थी, जो आँच मैंने अपने ऊपर ले ली। इसीलिए तुम उदास मत हो, मुझे अपने साथ ही पाओ मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। मूर्ति खंडित हुई है, मेरा विश्वास खंडित मत होने देना। और मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें याद नहीं, मैं तो 10 दिन पहले भी तुम्हारे पास आया था, दोनों हाथों से आशीर्वाद लुटाते हुए। तुम्हारे पास एक मेरी तस्वीर आई थी ना शिरडी से, तो फिर क्यों परेशान होते हो? तो अब बिल्कुल दुखी मत होना। तुम तो मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे हो।
तुम्हें लोग समझा रही है कि तुम्हारा कोई दुख अपने ऊपर लेकर साईं गया है ना। बहुत लोगों ने तुमसे ये बात कही है, मैंने तुम्हारे दुख को अपने ऊपर लिया है। कोई बहुत भारी संकट तुम्हारे ऊपर आ रहा था, तो बस उसी संकट को मैंने अपने ऊपर ले लिया। तुम्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता मेरे होते हुए। बस अपने नज़रिए को बदलो और अब खुश हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और अब नई प्रतिमा के साथ, प्रतिमा के ज़रिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जो प्रतिमा तुम्हें बहुत खुशियाँ देगी और तुम उसे उसी तरह प्यार करोगे जिस तरह तुम पहले प्रतिमा को देते थे। वो स्वरूप में मेरा ही स्वरूप है। मैं खुद शिरडी से तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मेरे बच्चे, जो दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद तुम्हें मैं दे रहा हूँ ना, उसे अपने बेडरूम में लगाना जहाँ पर तुम सोते हो। तुम दिन रात उस प्रतिमा को देखोगे तो तुम्हें बेहद खुशी मिलेगी और मेरे पास होने का एहसास भी मिलेगा। और जल्द ही वो प्रतिमा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आ रही है। अब चिंता छोड़कर नए प्रतिमा आने की खुशियों को मनाना, धूमधाम से स्वागत करना और फिर धीरे धीरे करके ना तुम देखना अपने घर में पालकी का आयोजन भी कर सकोगे तुम और बहुत सारी काम करोगे जो तुमने सोचे भी नहीं थे। अब खुश हो जाओ, मुस्कराओ। मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साईं।